हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 2 द सुनामी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 27 से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। यानी कि इग्निशियस की वाइफ, उसके 2 बच्चे, उसके फादर इन लॉ और उसके ब्रदर इन लॉ की सुनामी में डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस बिल्कुल सच है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। सेकंड पार्ट है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। इसका ये मतलब है कि सुनामी के बाद संजीव सुरक्षित बच गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस कहानी की, इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि संजीव गेस्ट हाउस कुक की वाइफ को बचाते हुए मर गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड पार्ट है मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। यानी कि मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मेघना लहरों के साथ किनारे पर आ गई थी और वहां पर भटक रही थी और वही भटकती हुई वो लोगों को मिली थी। तो मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा नहीं बचाया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट है अल्मास फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। यानी कि अल्मास के फादर को यह अंदाजा हो गया था कि सुनामी आइलैंड के ऊपर आने वाली है, वहां पर तबाही मचाने वाली है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। फिफ्थ पार्ट है हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। यानी कि अल्मास की जो मदर थी और उसकी जो चाचियाँ थी, जो उसकी आंट्स थी, वो उस पेड़ के साथ जिसको वो पकड़ के खड़े हुए थे। तो अल्मास की मदर और उसकी चाचियाँ उस पेड़ के साथ जिसको वो पकड़ के खड़े हुए थे, क्या उसी पेड़ के साथ वो बह गए थे? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्टोरी में यही दिया गया है कि अल्मास की मदर और उसकी चाचियाँ सुनामी की लहरों में बह गई थी, उसी पेड़ के साथ जिसको पकड़ के वे खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 28। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। यानी कि टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया हुआ था? तो इसका आंसर है टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। यानी कि टिली का परिवार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सो। यानी कि वो वार्निंग साइंस कौन से थे, वो चेतावनियों वाले साइन कौन से थे जो टिली और उसकी मदर दोनों ने देखे थे? तो इसका आंसर है बोथ सो द सी राइज एंड स्टार्टेड टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। यानी कि दोनों ने देखा कि जो समुद्र था वो ऊपर की तरफ उठ रहा था और उसमें झाग बन रही थी और बबल बन रहे थे और बवंडर बन रहे थे। तो ये सब वो निशानियां थी जो टिली ने और उसकी मदर ने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा है, समुद्र में झाग बन रही है, बबल बन रहे हैं और भंवर यानी कि बवंडर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या आपको लगता है कि टिली की मदर को ये सब वार्निंग देखने से कुछ अंदाजा हुआ था कि क्या खतरनाक होने जा रहा है? तो इसका आंसर है नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। यानी ये सब निशानियां देखने के बाद भी
टेरी की मदर को, टेरी की माँ को ये नहीं अंदाजा था, ये पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वेयर हैड टेरी सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। यानी कि इस समय जो टेरी ने देखा कि समुद्र में बहुत सी अजीब सी चीजें हो रही हैं, समुद्र को इस तरह की अजीब अजीब चीजें करता हुआ टेरी ने कहां पर देखा था, कब देखा था? तो इसका आंसर है टेरी हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। यानी कि टेरी ने समुद्र को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए एक वीडियो में देखा था, और ये वीडियो टेरी को उसके स्कूल में दिखाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। इसका ये मतलब है कि स्मिथ फैमिली और दूसरे लोग सुनामी से बचने के लिए कहाँ चले गए थे, बीच से कहाँ भाग गए थे? क्योंकि पहले तो वो बीच पर खड़े थे समुद्र के किनारे, और फिर सुनामी से बचने के लिए वो कहीं भाग गए थे। हमें बताना है वो कहाँ गए थे। दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। यानी कि वे सभी स्मिथ फैमिली और दूसरे लोग वो होटल के 3rd फ्लोर पे चले गए थे और वे सभी बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टेरी हैड डन इन फुकेट। यानी कि जब टेरी के जियोग्राफी टीचर को ये पता चला होगा कि टेरी ने फुकेट में क्या किया था, कितने लोगों की जान बचाई थी, तो टेरी के टीचर को कैसा लगा होगा? तो इसका आंसर है ही फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। उन्हें बहुत खुशी हुई होगी, उन्हें बहुत संतुष्टि मिली होगी कि उनकी स्टूडेंट ने कितने लोगों की जान बचाई। अब हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 30, आंसर यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड। यानी कि इस सुनामी में 1,50,000 लोग मर गए थे। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, लेकिन जानवर कितने मरे थे? तो इसका आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। यानी कि बहुत कम जानवर इस सुनामी में मरे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। यानी कि याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवरों की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स। यानी कि इस सुनामी में याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स की डेथ हुई थी, यानी जो वहां पर घूमने आए हुए थे, ऐसे 60 लोगों की डेथ हुई थी और 2 एनिमल्स की भी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। यानी कि लोगों ने याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में क्या बताया? पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। यानी कि लोगों ने यह बताया कि याला नेशनल पार्क में सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले वहां पर जो एलिफेंट्स थे, जो हाथी थे, वो वहां के बीच से दूर चले गए थे। यानी समुद्र के किनारे का जो इलाका था वो वहां से 1 घंटा पहले वे हाथी वहां से भाग गए थे, दूर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, What did the dogs in Gale do? यानी कि गेल नाम की जो जगह थी वहां पर डॉग्स ने क्या किया? तो इसका आंसर है द डॉग्स इन गेल रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर दियर डेली एक्सरसाइज। यानी कि डॉग्स जैसे अपने मालिक के साथ हर रोज समुद्र के किनारे अपनी एक्सरसाइज के लिए या घूमने के लिए जाते थे, उस सुबह डॉग्स ने समुद्र के किनारे यानी बीच पर जाने से मना कर दिया। वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 30। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास, देन राइट योर ओन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी। यानी कि जब इग्निशियस को यह पता चला, यह महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आया है, भूचाल आया है, तो क्या उसे ये अंदाजा हुआ कि सुनामी आने वाली है? क्या आपको ऐसा लगता है कि उसे ऐसा कुछ लगा था कि सुनामी आने वाली है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर्स के लिए आपको रीजन भी देना है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू
that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami attack। यानी कि हमें यह भी बताना है कि वो कौन सा सेंटेंस है इस चैप्टर में जो हमें ये बताता है कि इग्नेशियस की फैमिली को ये अंदाजा ही नहीं हुआ था कि उन्हें क्या करना है, क्या योजना तैयार करनी है जब सुनामी वहां से टकराई, जब वो बड़ी बड़ी लहरें वहां पर आई। तो वो कौन सा सेंटेंस है जो ये बताता है कि इग्नेशियस की फैमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो इसका आंसर है नो, इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी। यानी कि जब अर्थक्वेक का इग्नेशियस को अंदाजा हुआ कि भूचाल आया है, धरती हिली है, तो इग्नेशियस को यह अंदाजा नहीं था कि सुनामी आ जाएगी, बड़ी बड़ी लहरें आएंगी समुद्र की। ही थॉट दैट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक। उसको लगा सिर्फ एक अर्थक्वेक है जो आकर चला गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे ऐसा लगा। सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड। तो उसने अपने टेलीविजन को जो टेबल पर पड़ा था वहां से उठाकर ग्राउंड पे रख दिया, नीचे रख दिया कि कहीं टेलीविजन गिरकर टूट ना जाए। हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन। और उसके परिवार को और उसे ये समय ही नहीं मिला कि वो ये सोच पाए कि उन्हें क्या करना है। द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स अबाउट द chaos एंड confusion। यहाँ पर जो हम सेंटेंस देखेंगे, जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उस सेंटेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि उनकी फैमिली इस समय कंफ्यूज हो गई थी, हफड़ा दफड़ी में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और वो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। इसका ये मतलब है कि उसके 2 बच्चों में से एक ने तो मदर के फादर का हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि नाना का हाथ पकड़ा हुआ था, और एक बच्चे ने मदर के ब्रदर का हाथ पकड़ा था, यानी कि मामा का हाथ पकड़ा था। और वे जो सुनामी आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागे, यानी उन्हें कुछ नहीं पता था उन्हें कहाँ जाना है, वो बस अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उनके पास प्लान करने का, कोई योजना बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि इनमें से वो कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि संजीव एक पुलिस ऑफिसर था जो गेस्ट कुक की जो वाइफ थी उसको बचाने के लिए जब वो कूदा तो संजीव और उसकी वाइफ, जो कुक की वाइफ थी, वो दोनों ही लहरों के साथ बह गए थे। तो संजीव ने काफ़ी बहादुरी का परिचय दिया था। हमें यह बताना है कि इनमें से वो कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला वर्ड है चेयरफुल यानी कि हंसमुख, दूसरा वर्ड है एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी, तीसरा वर्ड है ब्रैश यानी कि अभिमानी, चौथा वर्ड है ब्रेव यानी कि बहादुर, उसके बाद है केयरलेस यानी कि लापरवाह, उसके बाद है हेरोइक यानी कि वीर, उसके बाद है सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ, जो अपने बारे में नहीं सोचते दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसके बाद है हार्टलेस यानी कि निर्दयी, और उसके बाद है ह्यूमरस यानी कि मजाकिया। तो इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव के बारे में सही डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो संजीव के बारे में सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। एक है ब्रेव यानी कि संजीव एक बहादुर इंसान था, हेरोइक वो वीर था, और सेल्फलेस यानी कि वो निस्वार्थ था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की बल्कि किसी और की जान को बचाने के लिए वो मदद के लिए गया और अपनी जान भी गंवा दी। तो ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो संजीव के बारे में बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर अब हमें 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें उन 3 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन्हीं वर्ड्स में से सही वर्ड्स को चूज करके। तो पहला सेंटेंस है आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल डैश और डैश, यानी कि मुझे नहीं लगता कि जो संजीव था वो चेयरफुल यानी कि बहुत हंसमुख व्यक्ति था, या फिर यहाँ पर क्या आ सकता है एम्बिशियस, या फिर वह महत्वाकांक्षी था, या फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैश कि वो अभिमानी था। तो यहाँ पर आएगा एम्बिशियस, यहाँ पर आएगा ब्रैश कि मुझे नहीं लगता कि संजीव हंसमुख या महत्वाकांक्षी या अभिमानी व्यक्ति था। सेकंड पार्ट है
आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, मुझे लगता है कि वह बहुत ब्रेव था। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हेरोइक, यानी कि वो वीर भी था। और यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्फलेस, यानी कि वो निस्वार्थ था, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचता था। थर्ड सेंटेंस है बच्चों, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, वो निर्दयी नहीं था। यहाँ पर हम लिखेंगे केयरलेस, वो लापरवाह भी नहीं था। और ह्यूमरस, वो मजाकिया भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरीज सिमिलर, यानी कि मेघना और अल्माज की स्टोरी एक समान क्यों लगती है, एक समान क्यों है। तो इसका आंसर है मेघना एंड अल्माज बोथ वर लकी, यानी कि मेघना और अल्माज दोनों ही बहुत भाग्यशाली थे, लकी थे। मेघना वॉज कैरिड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, यानी कि मेघना, उसके माता पिता और उसके साथ बहुत से लोग लहरों के द्वारा बहा लिए गए थे, वो लहरों में बह गए थे। बट शी अलोन सर्वाइव्ड, लेकिन सिर्फ मेघना ही थी जो बची थी, उसके माता पिता और बाकी लोग लगभग 70 लोग डूब गए थे। शी वॉज वॉश्ड अशोर बाय अ वेव, और फिर एक लहर के द्वारा ही जो मेघना थी वो किनारे पर पहुंच गई थी, यानी लहर ने ही मेघना को किनारे पर पहुंचा दिया था। अल्मास क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, और जो अल्मास थी वो एक लकड़ी के गट्ठे पर तैरती रही थी, और उसके माता पिता, उसके ग्रैंडफादर और उसकी जो चाचियाँ थी वे भी लहरों में बहकर उनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ अल्मास बची थी, जैसे यहाँ पर सिर्फ मेघना बची थी। When she opened her eyes, और जब अल्मास की आँख खुली, क्योंकि वो लकड़ी के गट्ठे पर पानी पर तैर रही थी, बह रही थी, और जब उसकी आँख खुली, यानी वो पहले बेहोश हो गई थी, फिर उसकी आँख खुली, she found herself in a hospital in कैमोर्टा, यानी कि जब अल्मास की आंखें खुली तो उसने अपने आप को कैमोर्टा के एक हॉस्पिटल में पाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? यानी कि टिली के पेरेंट्स टिली के बिहेवियर को देखकर किस किस तरह से रिएक्ट कर सकते थे। यानी कि जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अजीब तरह से बिहेव कर रही है, वो कुछ घबरा रही है, भागना चाह रही है, सबको कह रही है कि बीच से चले जाओ, तो ये सब देखकर टिली के पेरेंट्स किस तरीके से बिहेव कर सकते थे, किस तरीके से रिएक्ट कर सकते थे। What would you have done if you were in their place? और अगर आप टिली के पेरेंट्स की जगह पर होते तो आप टिली को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर कैसे रिएक्ट करते। तो इसका आंसर है टिली foresaw the danger of tsunami at once, यानी कि टिली समझ गई थी कि सुनामी आने वाली है, ऊंची ऊंची लहरें आने वाली है। She became hysterical, वो बेचैन हो गई, चिल्लाने लगी। Her parents didn't ignore her, उसके पेरेंट्स ने उसे इग्नोर नहीं किया, वो समझ गए कि उनकी बेटी किसी वजह से परेशान हो गई है। They were sure that something wrong must be going to happen, वो समझ गए, उन्हें विश्वास हो गया कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। So they all left the beach and were saved, तो वे सब वहां से चले गए, बीच से चले गए और बच गए। Tilly's parents could have reacted in a different way by not paying attention to her frightened behavior, टिली के जो पेरेंट्स थे वो एक अलग तरीके से भी रिएक्ट कर सकते थे। हो सकता है ये भी पॉसिबल था कि वो अपनी बेटी के इस डरे हुए बिहेवियर को देखकर कोई अटेंशन ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते, लेकिन उस केस में उनमें से कोई भी नहीं बच पाता। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के इस बिहेवियर पर ध्यान दिया, वे सब वहां से चले गए और बच गए। इफ आई वर इन प्लेस ऑफ टिलीज पेरेंट्स, अगर मैं टिली के पेरेंट्स की जगह होता, तो यहाँ पर अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ये हमने अपना आंसर लिखा है, आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर, तो शायद हम उसका विश्वास ना करते, ये भी पॉसिबल था। आई माइट हैव स्कोल्डेड हर फॉर मेकिंग अ नॉनसेंस सिचुएशन, तो शायद मैं उसे डांट ही देता कि तुम ये कैसा माहौल बना रही हो, सब डर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इस सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं बता सकता, तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से ये आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद। अगर टिली के अवार्ड को किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि टिली का ये अवार्ड किसके साथ शेयर होना चाहिए, हर पेरेंट्स और हर जियोग्राफी टीचर, उसके पेरेंट्स के साथ या उसके जियोग्राफी टीचर के साथ। तो इसका आंसर है इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये तो क्लियर है,
टेरीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर जियोग्राफी टीचर, क्योंकि टेरी का जो अवार्ड है वो टेरी के जियोग्राफी टीचर के साथ शेयर होना चाहिए। हर पेरेंट्स कुड नॉट गैस द सुनामी वॉज कमिंग, उसके पेरेंट्स को तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि सुनामी आने वाली है। लेकिन टेरी के जो जियोग्राफी टीचर थे उन्होंने सुनामी आने से कुछ दिन पहले टेरी को क्लासरूम में एक वीडियो दिखाई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि सुनामी कैसे आती है और जब सुनामी आती है तो क्या होता है। उसी वीडियो को देखने की वजह से जब टेरी ने देखा कि समुद्र में वही सब हो रहा है जो उसने वीडियो में देखा था, जो उसके जियोग्राफी टीचर ने दिखाया था, तो वह समझ गई कि सुनामी आने वाली है। इसलिए टेरी का अवार्ड उसके जियोग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? यानी कि सुनामी में बहुत कम जानवर मारे गए थे, इसके पीछे क्या दो वजह हो सकती हैं? Which idea do you find more believable? आपको क्या लगता है उसमें से ज़्यादा विश्वसनीय वजह कौन सी है जिस पर विश्वास किया जा सकता है? इसका आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, यानी कि सुनामी में बहुत ही कम जानवर मारे गए थे। परहैप्स दे फील द ट्रेमर मच बिफोर ह्यूमंस डू। ट्रेमर का मतलब होता है धरती का हिलना, कांपना। तो ये वजह एक हो सकती है कि शायद उन्हें धरती का जो कंपन था, धरती का जो हिलना था, उसे इंसानों से बहुत पहले पता चल गया, जिसकी वजह से वो सुरक्षित जगहों पर भागने लगे और बच गए। सेकेंडरी दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है द एनिमल्स हैव सिक्स सेंस, के जानवरों के पास छठी इंद्री होती है। दे कैन गेस द कमिंग डिजास्टर एंड सो रन अवे टू सेफर प्लेसेस और हायर ग्राउंड, यानी कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कोई खतरा आने वाला है, जिससे वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं या ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। द आइडिया दैट द एनिमल्स आर गिफ्टेड विद द सिक्स सेंस इज मोर बिलीवेबल। तो ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो आइडिया है कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होती है, ये ज़्यादा विश्वसनीय है। दे मूव फास्ट टू गेट ओवर द क्राइसिस, क्राइसिस यानी कोई आपदा, कोई बुरी परिस्थिति। तो वो जैसे उन्हें यह पता चल जाता है कि कोई मुसीबत आने वाली है, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, डिजास्टर आने वाला है, नेचुरल डिजास्टर, वो पहले ही उनको अंदाजा हो जाता है और उसके बाद वो सुरक्षित जगहों के लिए तेजी से भागते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।